morning, everyone. My name is Nandini Srivastav, a student of MLT Rajiv Gandhi Paramedical Institute. Today, on the occasion of National Science Day 28 February, we are students of Rajiv Gandhi Paramedical Institute represent a plate denoting the different scientists and their contribution to world of science. The World National Science Day is celebrated in the memory of C.V. Raman, a famous scientist of India. So first of all, let's see the famous play of gravity that was discovered by Sir Isaac Newton in 1687. Sir Isaac Newton was a very famous scientist of his time and physicist who gave a number of theories of physics. This role was played by Ishraj Ahmed and his team. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, ये कैसे लगता है, कैसे एक्ट करता है। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं ये जो हमारे मास है, मासेस हैं ये दोनों, ये मास 1 और ये मास 2, ये दोनों अलग अलग मास हैं जिनका जो अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि एक दूसरे पे लगता है, लेकिन वो फोर्स जो होता है ना वो हमारे अर्थ के मुकाबले बहुत ज्यादा कम होता है। इस वजह से हमें उसका पता नहीं चलता, लेकिन जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हालांकि ज्यादा है मास बड़ा होने की वजह से, इस चक्कर में उसका फोर्स हमें ज्यादातर दिखता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसकी लॉ क्या है, थ्योरम क्या है, तो हमारा जो फोर्स होता है वो इक्वल होता है ग्रेविटी इनटू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब जो हमारा जो इन दोनों का मास है और इन दोनों का डिस्टेंस है, इन दोनों के उसमें भी डिपेंड करता है कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, कैसे होगा, क्या फोर्स लगेगा। ठीक है, अब हम बात करें जो फोर्स होता है वो हमारा उसके दो इक्वेशन बनेंगी। फोर्स जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास, पहले ऑब्जेक्ट के मास के और दूसरे ऑब्जेक्ट के मास, और इसी तरह जो हमारा डिस्टेंस होता है दोनों ऑब्जेक्ट का वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। ठीक है, हम बात करें अब ग्रेविटी की ऐसा यूनिट के बारे में, उसका मैथमेटिकली क्या टर्म बनती है, तो वो बनती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब पर केजी सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मेरा एक सवाल है, इस फॉर्मूले के पीछे क्या हिस्ट्री थ्योरी की इन्वेंशन किसने किया, आप बता सकते हो? तो जैसे कि तुमने पूछा था इस थ्योरी के पीछे का राज क्या है, हिस्ट्री क्या है, तो इस थ्योरी की जो डिस्कवरी करी थी ना वो आइजैक न्यूटन ने की। ये लगभग उस टाइम की बात है। आइजैक न्यूटन अपने घर के बागीचे में एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था। वह अपने विचारों में डूबा हुआ था जब एक एप्पल पेड़ से गिरकर उसके सर पर गिरा। न्यूटन ने सोचा, ये एप्पल क्यों नीचे गिरा, क्या पेड़ ने ह्यूज धक्का दिया था। फिर उसने अपने आसपास देखा और वह समझ गया कि ये एप्पल सिर्फ पेड़ से हाई नहीं बल्कि सभी चीजें जमीन की तरफ आती हैं। उसने अपने दिमाग में एक सवाल उठाया, क्या ये सभी चीजें जमीन की तरफ आने की वजह कोई एक शक्ति है। फिर उसने अपने विचारण को एक नए दिशा में बढ़ाया और ग्रेविटी की खोज की शुरुआत की। न्यूटन की इस खोज ने वैज्ञानिक दुनिया में एक नए युग की शुरुआत की। आज भी न्यूटन की ग्रेविटी की खोज हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती है। तो समझ गए बेटा आप इस थ्योरी से कि सर आइजैक न्यूटन ने हमें हमारे साइंस फील्ड में कितना योगदान दिया है, कितनी सारी थ्योरीज दी हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारी थ्योरीज दी हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है साइंस फील्ड के लिए, और उनमें से एक थ्योरी ये भी है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Now we will see the discovery of famous equation of energy which was given by Einstein in 1905. Einstein was a very famous scientist of his time and physicist. In this play, the role of scientist is given by Sumit and his team. आप लोग मुझे देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे ये आदमी कौन। मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो साइंटिस्ट, फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, सब कुछ थोड़ा थोड़ा, और सच कहूँ तो मैं एक क्यूरियस इंसान हूँ जो सवाल पूछना या सोचना ज़्यादा पसंद करता है। ऐसे ही मैं बचपन में थोड़ा कम बोलता था, पढ़ाई भी ज़्यादा खास पसंद नहीं थी, पर एक चीज़ मुझे बहुत पसंद थी, सोचना। ऐसे ही टाइम बीतता गया तो मैं धीरे धीरे आगे आता गया। जब एक दिन मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक एक्सपेरिमेंट आया, अगर हम बीम ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो क्या होगा। तब मेरे जन्म हुआ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। इसका समझने का सबसे आसान तरीका है कि मान लो कि हम किसी लड़की के साथ बैठे हैं तो हमें 1 घंटा भी 1 मिनट जैसा लगता है, पर मान ले वहीं हमने गैस पे हाथ रखा है तो वो 1 मिनट भी हमें 1 घंटा जैसा लगता है।
मेरा मानना सिर्फ यही है कि नॉलेज लिमिटेड होती है पर हमारी इमेजिनेशन अनलिमिटेड होती है, इसलिए हमें सोचने की ज़्यादा देनी चाहिए। We are the student of Rajiv Gandhi Paramedical Institute of Penhaven, New Delhi. I hope you like our video. Thank you so much for watching our video. Kindly like it.